हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। हम 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद। उसके 2.1 से पहले जितने एग्जाम्पल थे, एक ही एग्जाम्पल था बेसिकली, वो हमने कंप्लीट किया था। और पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हालांकि बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आप शेयर नहीं कर रहे हो। अपना जो कंटेंट है बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच जाए, इसलिए प्लीज़ शेयर किया करो, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर किया करो। वीडियो लाइक और कमेंट आप करते हो, बट चैनल को जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना आप ललित राठौड़ को प्रमोट किया करो ताकि हम अच्छा कर सकें। अल्लाह की बात है, और भी हम अच्छा कर सकें। ठीक है, अभी अब अपने चैप्टर पे आगे चलते हैं और मेरे को पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सपोर्ट करोगे। आप बिल्कुल निराश नहीं करने वाले बच्चे हो, तो आप जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है बेटा उतना किया करो। बाकी हम पढ़ते हैं आगे। आगे देखो, जितना मेरे को याद है हमने फर्स्ट एग्जांपल कर लिया था बहुपद को लेके। भाई नहीं, यहाँ पे चल रहे थे। मैं यहाँ पे एक बार याद दिलाता हूँ आपको। हम बहुपद पढ़ रहे थे, हम बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में बहुपद हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। बहुपद के अंदर हम उसके शून्यक देख रहे थे कि किसी भी बहुपद के शून्यक कहते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि अगर रेखीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, त्रिघात है तो उसके तीन शून्यक होंगे। शून्यक होते क्या है? वो जो भी आपको बहुपद दिया हुआ होता है, यदि वो उस बहुपद को, वह मान जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वो आपका क्या कहलाता था, उसका शून्य कहलाता था। हमने उनका ग्राफ ही अर्थ देखा था कि ग्राफ में, कोई भी ग्राफ में ये कितनी बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ग्राफ में कोई भी वक्र है वो एक्स एक्स को, यदि पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है, वाई बराबर पी एक्स हमें दिया हुआ है, तो ये कितनी बार एक्स एक्स को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो इसके क्या होते थे, शून्य होते थे। वो इसके क्या होते थे, शून्य होते थे। ऐसे करके हमने एग्जाम्पल वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। इसके एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट किए थे। अब हम इसके चैप्टर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2.1 आपका चैप्टर है, उसमें एकमात्र एक ही क्वेश्चन है, और वो यही क्वेश्चन है आपका। ये प्रश्नावली 2.1 का एकमात्र क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। भाई y बराबर, जो आपको y बराबर एक पी एक्स दिया हुआ है, इसका आपको ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य क्या ज्ञात कीजिए। आपका जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें भी ये यही पूछ रहा था कि आपके जो भी ये ग्राफ दिया हुआ उसमें आप उसको शून्यकों की संख्या बताओ। उसको आप ये ज्ञान मत दो कि हाँ ये द्विघात है, त्रिघात है या रेखिक है। ये नहीं बता, क्या बताना था कि इसमें शून्य कितने, ये शून्यक कितने। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारी पहली आकृति है, याद करो क्या था, एक्स एक्स को, यदि y बराबर पी एक्स दिया, y बराबर क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, तो ये जो भी वक्र है, जो आकृति है, उसमें ये एक्स एक्स को, ये जो अपना एक्स एक्स है, इसको ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एक्स एक्स को यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कर रहा है क्या, नहीं भाई, ये किसको प्रतिच्छेद कर रहा है एक बार, तो वाई एक्स को। एक्स एक्स को कितनी बार कर रहा है, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स के बहुपद, पी एक्स के बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स का, पी एक्स का एक भी शून्यक, एक भी शून्यक मौजूद, एक मौजूद क्यों नहीं है भाई, इसका एक भी शून्यक मौजूद? क्योंकि इसका जो भी ग्राफ है, इसमें जो भी हमें रेखा प्राप्त हो रही है, वो एक्स एक्स को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यदि ये रेखा एक भी बार इसको प्रतिच्छेद कर देती तो हम कह देते हाँ इसका ये कोई शून्यक मौजूद है, लेकिन ये तो इसको एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। अगर एक भी बार प्रतिच्छेद करती, मान लो ये इधर से ऐसे एक भी बार निकल जाती, तब हम कह देते कि हाँ इसका कोई शून्यक, मेरी बात को समझ रहे हो क्या? इसलिए हम कह देंगे इसका कोई शून्यक मौजूद नहीं। दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में क्या है, क्या इसमें कोई बहुपद का शून्यक है? क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुपद का कोई शून्यक होगा क्या, बताओ। देखिए बिल्कुल सर, ये एक्स एक्स को देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स का एक शून्यक
कितना शून्य का यहाँ पे? क्यों है भाई एक शून्य? क्योंकि ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक। क्योंकि लिखो तो लिख देना क्योंकि, बाकी ऐसा क्वेश्चन देखो आने के बहुत कम चांस है, ये केवल हमारी समझ के लिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मैं कह रहा हूँ रेयर एंड रेयर केस है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। बाकी आपके क्वेश्चन वाला चैप्टर आज अब 2.2 है वो चालू करेंगे आज, उससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हमें एक तो ग्राफ या अर्थ पता होना चाहिए, हमारी ये बेसिक जानकारी हमें पता भी होना चाहिए, और दूसरा बाई चांस छोटी सी आकृति दे के अगर क्वेश्चन डाल दे तो हम कर सकें। ठीक है, आगे देखो फिर इनमें बताओ। देखिए इसमें कितने शून्यक है, ये देखो ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? एक तो यहाँ पे कर रहा है। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है भाई? सर एक तो यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है क्या भाई? ये देखो ये ग्राफ कितनी बार कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3, 1 2 3, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे भाई? 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने शून्य होंगे रे सर? 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम लिख देंगे पी एक्स के, बहुपद पी एक्स के, बहुपद पी एक्स के 3 शून्यक मौजूद है। कितने शून्यक मौजूद है यहाँ पे? 3 शून्यक। बहुत आसान प्रश्न है भाई, इतना कोई भी हार्ड नहीं है। ये एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ में, एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। ग्राफ में एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके क्या होंगे भाई? आपके शून्यक होंगे। तो बहुपद के 3 शून्यक मौजूद है। आगे वाले आकृति में बताओ, ताकि फटाफट हम आगे चले बेटा। ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इनमें लग रही नहीं है मेरे हिसाब से जो आपको समझाया जाए। इसमें देखो एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? ये 2 बार, तो हम लिख देंगे बहुपद, बहुपद पी एक्स का एक्स के 2 शून्यक मौजूद, 2 आपकी क्या बहुपद पी एक्स के कितने शून्यक मौजूद है यहाँ पे? 2 शून्यक। बहुपद पी एक्स है, इसके कितने शून्यक मौजूद है यहाँ पे? समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, यहाँ पे 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो 3 शून्यक थे, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्यक। ये देखो 6 आकृतियाँ हैं मेरे हिसाब से आपकी। ये देखो टोटल आपकी 6 आकृतियाँ होनी चाहिए। यहाँ पे देखना, एक तो आकृति आ गई ये, पहली आकृति आ गई आपके ये, दूसरी ये, फिर ये आपकी तीसरी आकृति होगी, ये आपकी चौथी आकृति होगी, और 6 आकृतियाँ दी हुई है, ये छठी हो गई आपके, फिर 5वीं होगी ना। कितनी आ गई थी? 4 आ गई थी ना, तो ये हो गई आपके 5 और ये हो गई आपके 6। ऐसा करके आपकी टोटल कितनी आकृतियाँ हैं? 6 आकृतियाँ। कितनी आकृतियाँ आपके? 6 आकृति। ठीक है, यहाँ पे बताओ कितने शून्य होंगे? कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? देखो देखिए 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? आराम से देखो भाई कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है सर? एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्स को? 1 2 3 और 4। एग्जाम में ग्राफ बना के गोले बना के नहीं आने, ये केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। हमें केवल एक सिंगल सी लाइन लिख के आनी है, एकदम सिंपल सी। क्या लाइन लिख के आनी है भाई आपको? कि बहुपद पी एक्स के कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है भाई? 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। बहुपद पी एक्स के 4 मौजूद या फिर बहुपद पी एक्स के 4 शून्यक होंगे, या फिर 4 शून्यक मौजूद है। इसमें बताओ भाई इसमें कितने होंगे? इसमें देख के बताओ। देखिए ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? सर एक बार तो यहाँ पे कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे केवल एक बार कर रहा है, यहाँ पे भी केवल एक बार कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई 5-7 बार प्रतिच्छेद कर दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कितने कितने होंगे भाई यहाँ पे? तो हम लिख देंगे बहुपद, एक ही क्वेश्चन में आकृतियां बनी हुई है 6 की 6। जो आपके स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था ना, इस एक ही क्वेश्चन में आपकी ये आकृतियां बनी हुई है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स। आप नीचे आकृतियों में दिया है प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें देखा पी एक्स में शून्यकों की संख्या, इसमें कोई शून्यक मौजूद नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्स को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था।
यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो हमने कह दिया कितने शून्य मौजूद है, एक शून्य मौजूद है। इसके अंदर एक दो तीन बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो हमने कह दिया इसके कितने शून्य मौजूद है, तीन शून्य मौजूद है। यहाँ पे ये दो बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो हमने कह दिया इसके कितने शून्य मौजूद है, दो शून्य मौजूद है। और फिर यहाँ पे चार बार कर रहा था तो हमने कह दिया बहुपद पी एक्स से कितने हैं, चार शून्य है। यहाँ पे तीन बार है तो हम बहुपद पी एक्स के तीन शून्य बहुपद पी एक्स के कितने शून्य मौजूद है, तीन शून्य के। याद रखना आपको बेटा, कभी भी किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद के लिए यदि वह ग्राफीय स्थिति उसकी देखी जाए तो यदि y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, यदि हमें y बराबर पी एक्स दिया हुआ है और उस बहुपद की हमें ग्राफीय स्थिति देखनी है, ग्राफीय स्थिति में हमें यदि ये ज्ञात करना है कि इसके शून्य कितने होंगे, तो वह बहुपद एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्स को y बराबर यदि पी एक्स दिया हुआ है तो वह एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है उतने उसके क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। और शून्य क्या है, वह जो उस बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे। वह जो उस बहुपद को क्या बना दे बेटा, जीरो बना दे, वो इसके क्या होंगे, आपके शून्य। समझ गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है 2.1। अब हम चलेंगे 2.2 पे, और उससे पहले जो भी उसकी थ्योरी है उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो जो 2.2 आ रही है। अब देखो दो चीज होती है बेटा, द्विघात बहुपद की हम इसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की। स्पेशली हम जिस पे चल रहे हैं वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में हम देखो बेटा क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो पहले तो। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था भाई, याद करो सर। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद है आपको, ये द्विघात बहुपद का क्या है भाई, आपके। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके शून्यक और गुणांक। शून्यक क्या होते हैं आप अच्छे से समझ सके हो, वो जो बहुपद को जीरो बनाते हैं वो तो क्या है, शून्यक। यदि द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब इसके गुणांक क्या है, देखो इसमें देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इनके क्या है, गुणांक है। गुणांक कैसे, यहाँ पे यदि मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, ए। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक लिखूं तो क्या है, बी। और अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद है वो क्या है आपके, सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है भाई, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पे ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपकी क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके क्या है, यहाँ पे ए है। एक्स का गुणांक क्या है, बी है। एक्स का गुणांक क्या है आपके, बी है। और अचर पद है वो आपकी क्या है भाई, सी है। इन ए बी सी का संबंध किससे देखेंगे, जो इनके शून्य का आएंगे। इनके शून्य क्या आएंगे, तो इनके शून्य के एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ भाई, मान के चलेंगे, हमें नहीं पता ना, हर भाई हर द्विघात समीकरण का अलग शून्य होगा। तो मान लेता हूँ इसके जो शून्य आएंगे उसको मैं लिख लूंगा अल्फा और बीटा। इनको मैं क्या लिख लूंगा, अल्फा और बीटा। जो भी द्विघात बहुपद के शून्य आएंगे उसके शून्य को मैंने क्या लिख लिया, दो शून्य आएंगे, एक को लिख लिया अल्फा और एक को लिख लिया बीटा। जैसे देखो वापस बात कर रहा हूँ मैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर है मेरे पास, ये एक द्विघात बहुपद है। इसका शून्य ज्ञात करूंगा तो सर एक्स स्क्वायर माइनस चार को जीरो के बराबर रखूंगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर मेरा कितना आएगा सर, चार आएगा। यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा सर, अंडर रूट चार आएगा। और एक्स के मान आ जाएंगे सर प्लस माइनस का चार, यानी दो चीज आएगी, एक प्लस का चार और एक माइनस का चार। दो इसके क्या है, शून्य का है, उनमें से दो शून्य यानी अल्फा का मान तो हो गया चार और बीटा का मान हो गया माइनस का चार। ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसके दो शून्य होंगे, उन दोनों शून्यकों को मैंने लिया अल्फा और बीटा। उनको मैंने क्या लिख लिया, आपके अल्फा और बीटा। और यहाँ पे जो इसके ए बी सी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये बी है वो एक्स का गुणांक है, और जो अचर पद है वो आपकी क्या है, सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स और जो बी है वो एक्स का गुणांक है, और अचर पद है वो क्या आपके सी है। अब हम समझेंगे इसके शून्यक, जो इसके शून्यक है अल्फा बीटा, और जो इसके गुणांक है ए बी सी, इनमें संबंध क्या है, इनमें आपसी संबंध क्या है, इन संबंध को हमें समझने वाले हैं। इन संबंध को समझने के लिए मैं या तो नया पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे हम आसानी से समझते हैं। ठीक है,
क्या दिया हुआ था भाई हमारे, एक बार देखो वो समीकरण लेते हैं। हमारे पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो x² हमें जो समीकरण दिया हुआ वो क्या दिया हुआ बेटा, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये एक तरीके से हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है बेटा। अब देखो इसको पहले सोल्व करते हैं मतलब इसके शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। और किस विधि से ज्ञात करेंगे, तो 9th में आपने पढ़ा होगा, गुणनखंड विधि। नहीं पढ़ी है तो हम आराम से सीख लेंगे, अभी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। तो हमें जब ये दिया हुआ है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको याद करो क्या बताया था, शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया हुआ क्या काम होता है शून्य का, उसको जीरो बनाना। तो जो भी बहुपद दिया हुआ उसको हम किसके बराबर रख लेंगे, जीरो के बराबर। यानी ये बहुपद अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको किसके बराबर रख लेंगे भाई, जीरो के बराबर। यानी मैं क्या रख लूंगा सर, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसको मैं क्या रख लूंगा सर, जीरो के बराबर। इसको कहाँ रख लूंगा मैं, जीरो के बराबर। अब क्या करूंगा, अब मैं याद करो, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा गुणनखंड विधि। नहीं याद है तो अभी हम समझ लेते हैं गुणनखंड विधि क्या है, और याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेनी, हम अभी सीखेंगे गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि यानी इन पदों का गुणनखंड करके दो गुणा के पदों में लिख के और फिर x के मान ज्ञात करना। कुल मिला के क्या है, इसको जीरो के बराबर रख दिया भाई, अब ये पद क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखना है जीरो के लिए इसके x का मान है क्या है, ये तो देखना है। तो x का मान क्या है, गुणनखंड विधि क्या होती थी याद करो। गुणनखंड विधि हल कैसे करते थे वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये जो 6 होता था, ये जो हमारा 6 था यहाँ पे, जो ये 6 होता था, इस 6 को, ये जो हमारा 6 होता था ना बेटा, इस 6 को, ये जो 6 है, इस 6 को इस जो x² का गुणांक था इससे गुणा करते थे, नहीं करते थे, लेकिन अब करेंगे। अब आप आसानी से सीख लो कि जो अचर पद होता है उसको किससे गुणा करते हैं, ये जो x² का गुणांक उससे गुणा करते हैं। जो अचर पद होता है उसको किससे गुणा करते हैं, x² के गुणांक से गुणा करते हैं। तो इसको जो मैंने 6 को 2 से गुणा किया, 6 को किससे गुणा किया मैंने, 2 से, कितना आया भाई सर, 6 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। 6 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया भाई, 12 आ गया। ठीक है सर। फिर क्या करते थे, फिर ये करते थे सर, फिर हमें करना होता था कि ये जो माइनस, ये जो बीच का पद होता था, ये -8, इसके ऐसे टुकड़े करने होते थे कि जोड़ने पे तो वापस -8 बन जाए, लेकिन गुणा करने पे क्या है, ये वाली चीज, गुणा करने पे तो वो चीज आए जो इनको गुणा करने पे थी, और जोड़ने पर वापस क्या बन जाए, -8। तो देखो इसके मैं क्या टुकड़े कर सकता हूँ, क्या -6 और -2, इनको जोड़ो वापस तो क्या -8 बन रहा है क्या, और इनको गुणा करो, देखिए क्या +12 बन रहा है क्या, देखो देखिए क्या +12 बन रहा है क्या। इनको गुणा करने पर +12 और जोड़ने पर वापस देखो -8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि ये है बेटा कि इस पद को इससे गुणा करना होता है। ये जो अचर पद है उसको x² वाले पद से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। गुणा करने पे जो भी हमारे पास आ गया उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला पद है, x वाला जो पद है, उस पद के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पे तो वापस -8 बन जाए, जोड़ने पे तो वापस क्या बन जाए, -8, और उसको गुणा करें तो वापस ये वाला जो इनको गुणा करने पे आया था वो चीज़ है। तो वो क्या है, -6 और -2। भाई -8 को कुल मिला के मेरे को तोड़ के लिखना है, तो -8 को तो मैं 7 और 1 के रूप में भी तोड़ के लिख सकता हूँ। भाई -7 और -1 करूंगा तो भी ये जोड़ूंगा तो आप -8 होंगे। लेकिन मेरे को ऐसे टुकड़े लेने हैं इसके कि वापस गुणा करूं, उन टुकड़ों को मैं वापस गुणा करूं तो इनको जो गुणा किया था वो आए। समझ गए बात को। अब देखो मैं करता हूँ, फिर क्या करना है सर, फिर अभी बताते हैं क्या करना है। फिर ये करना है हमको, टुकड़े कर लिए हमने, टुकड़े कर लिए तो आगे बढ़ो सर। 2x², इसके हमने टुकड़े किए थे सर, -6x और -6x और -2। आगे प्लस में क्या है 6, बराबर में क्या है आपका 0। यहाँ से देखो दो दो पद उठा लो, यहाँ इस वाले पद से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या 2x कॉमन आ रहा है क्या भाई, बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या बच जाएगा सर x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सर -। कॉमन लेने का मतलब मैंने 2x कॉमन लिया, मतलब 2x का यहाँ पे भी भाग दूंगा और यहाँ पे भी भाग दूंगा। तो देखो यहाँ पे 2x² में
2x² में 2x का भाग दे रहा हूँ तो देखो 2 से 2 कैंसिल, x से 1x से कैंसिल, यानी x बच गया। ठीक है, फिर माइनस के 6x में 2x का भाग दे रहा हूँ तो देखो x से x कैंसिल और 2 की टेबल से एक दीवार कैंसिल, माइनस से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, कॉमन लेने का यही अर्थ होता है कि जो भी आप बाहर ले रहे हो उसका उन दोनों पदों में क्या दे दो, भाग। यहाँ से देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 2, यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ माइनस का 2, यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस के 2 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, केवल है x, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल है x, और यहाँ -2 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस है, बराबर है g। अब वापस देखो दोनों पदों के गुणा में x - 3 है क्या, इस पद के 2x के गुणा में भी x - 3 है और 2 के गुणा में भी क्या है आपके पास, x - 3। तो मैं इस पूरे पद से क्या कॉमन ले रहा हूँ, अब x - 3 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, x - 3 कॉमन ले लूंगा तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, x - 3। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे x - 3 का भाग दिया तो x माइनस भाई 2x गुणा x - 3, इसमें मैंने यदि x - 3 का भाग दिया तो देखो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या केवल है 2x माइनस यहाँ पे सर -2 गुणा x - 3 और वापस x - 3 कॉमन लिया है, यानी x - 3 का मैंने क्या दिया है, भाग, तो वापस x - 3 से x - 3 क्या हो गया, कैंसिल, बच गया क्या आपके -2 बराबर में आपके कितना आ गया, बराबर में कितना आ गया आपके। ठीक है सर, यहाँ से अब क्या करना है, अब बेटा देखो एक बार तो यदि ये चीज़ इसके गुणा में तो इधर किस में जाएगी, भाग में, और जीरो के कोई भाग में चला जाए या गुणा में चला जाए वो उसको क्या कर देता है, जीरो, यानी यहाँ से मेरे पास 2 रिजल्ट निकलते हैं। एक बार तो मैंने x - 3 बराबर 0 निकलता है, क्यों, क्योंकि मैंने इस पद को इसके भाग में भेज दिया, लेकिन ये बोलेगा मेरे को ही क्यों भेजो, इसको भी भेजो, जब इसको इस पद के भाग में भेजूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा सर, 2x - 2 बराबर है, हाँ या ना। यहाँ से x की वैल्यू देखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आती है मेरे पास 3, और यहाँ से x की वैल्यू देखूँ तो यहाँ से सर x की वैल्यू आती है सर ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, और ये 2 गुणा में था तो किस में जाएगा, भाग में, ये तो हो गया प्लस का, और ये किस में जाएगा, भाग में, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी एक तो वैल्यू आई है मेरी 3 और एक वैल्यू आई है मेरी 1, हाँ या ना। यहाँ पे मैंने जब यहाँ इनकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई है भाई, क्या क्या वैल्यू दिख रही है आपको, एक तो x की वैल्यू आई है मेरे पास 3 और एक x की वैल्यू आई है मेरे पास 1, एक तो x की वैल्यू आई है 3 और एक x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास। अच्छा सर अब इनसे क्या करना है, या याद करो ये क्या है, इसके शून्य है। अब इनमें हम संबंध पढ़ेंगे, कौन सा संबंध पढ़ेंगे, एक तो योगात्मक संबंध, कौन सा संबंध पढ़ेंगे, एक तो योग, यानी इनका योग करो भाई, इनका योग करो, इनका योग करूंगा तो सर इनका योग आ रहा है 3 और 1, 3 + 1 कितना आ रहा है भाई आपके पास 4, फिर बोल रहा है इनका गुणा करो, फिर इनका क्या बोल रहा है, गुणा करो, गुणा करूंगा 3 को 1 से गुणा करूंगा कितने आएंगे भाई आपके, 3 गुणा बराबर कितने, 3 गुणा 1 बराबर कितने आ जाएंगे आपके। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिख सकते हो क्या आप, विस्तृत रूप में, या इस पूरे पद से, इस पूरे में से देखो 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है तो सर देखो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया सर, x² -4x और प्लस है बराबर है 0, और ये 2 गुणा में तो इधर किसमें चला जाएगा, भाग में, यानी हमारे पास जो इसका जो व्यापक रूप आएगा या फिर इसका जो व्यापक रूप आएगा वो तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके x² -4x + 3 बराबर है, हाँ या ना भाई, ये और ये चीज अलग अलग है क्या, सेम ही है ना, x² -4x + 3 बराबर 0। अच्छा ये क्यों लिखा मैंने, तो ध्यान से देखो, ये जो भी इनका योग किया मैंने, इसके शून्यकों का योग किया तो देखो ये -b के बराबर आया क्या, -b/a के बराबर आया क्या, और जब मैंने इसका गुणा किया तो ये देखो c/a के बराबर आया क्या, सर ये c/a और b/a क्या है, ठीक है ये मत देखो, तो आप ये देख लो, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ये देखो -x का गुणांक -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, करो देखें क्या आ रहा है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -4, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -4, बट्टे में x² का गुणांक क्या है 1, -4 और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 4/1, यानी कितना आ जाएगा सर 4, देखो योग भी 4 ही आ रहा था क्या। इसके लिए आप ये देखो
गुणा के लिए आप लिख दो अचर पद, अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का, सोल्व करो देखिए क्या आ रहा है। अचर पद क्या है इसमें, देखो सर अचर पद है 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर 1, यानी कितना 3 ही आ रहा है क्या, और देखो गुणा करने पे भी 3 आ रहा है। आप बोलोगे नहीं सर आपने चीटिंग की है, यहाँ से आप कॉमन ले लिए थे, कॉमन लिए बिना करके दिखाऊँ मैं तो, कॉमन लिए बिना कर लो कॉमन भाई। अगर आप, ये तो मैंने इसका कॉमन लेके इजी तरीके से समझा दिया, यदि आप कॉमन नहीं लेते हो आप तो बोलते हो सर हमें तो इससे करके बताओ योग क्या 4 आता है और गुणा क्या 3 आता है क्या, ये वाली चीज से। तो देखो माइनस, माइनस क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 8, और बट्टे में क्या बोल रहा है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, बताओ आंसर 4 ही आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 8/2 कितने हो जाएंगे अपने 4। वापस अचर पद, अचर पद कितना है सर 6, अचर पद कितना है 6 और बट्टे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, क्या देखो आंसर 3 ही आ रहा है क्या, आंसर 3 ही आ रहा है क्या, बात को समझो देखिए, हाँ या ना, अरे आंसर 3 ही आ रहा है क्या भाई, देखो यहाँ पे आंसर 3 ही आ रहा है क्या, यहाँ पे 4 ही आ रहा है क्या, कहना क्या चाहता है ये, हमने एक तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से शून्य निकालना सीखा, गुणनखंड विधि से शून्य कैसे निकाला, इस पद को इससे गुणा किया जो भी बना, फिर इस मध्य पद के हमने किए टुकड़े, मध्य पद को किया विभक्त, इस प्रकार से विभक्त किया कि जोड़ने पे तो वापस यही चीज आनी चाहिए, वो तो भाई रूल है, दूसरी चीज तो हम लिख ही नहीं सकते, उसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त हमें क्या करना था, जोड़ने पे तो वापस वो चीज आ जाए, लेकिन इनको गुणा करें, गुणा करने पर जो इनके टुकड़े किए, जैसे मैंने -6 और -2 किए, तो इनको टुकड़े करने पर ऐसे टुकड़े करो कि इनको गुणा करे तो वापस जो इनको गुणा किया था वो चीज है, यानी इनको गुणा करें तब तो माइनस के प्लस के 12 बन जाए, जोड़े तो माइनस के 8 बन जाए, ऐसा काम हमें करना था। अब हमने क्या सीखा है, वापस देखो अपने वहां पे चलते हैं, हमने इनका क्या निकाला है, देखो इनमें संबंध निकाला है, इनमें क्या निकाला है, अभी अभी हमने संबंध निकाला है, ये देखो संबंध हमने क्या निकाला है, ये वाली चीज निकाली है क्या, देखो देखें, अरे ये वाली निकाली है कि यदि शून्यकों का योग किया जाए, यदि शून्यकों का क्या किया जाए भाई, आपके योग किया जाए, शून्यकों का योग किया जाए, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या थे, देखो देखें शून्य क्या थे सर अल्फा और बीटा, यानी योग किया जाए, यानी क्या किया जाए सर अल्फा प्लस बीटा किया जाए, तो बराबर आना चाहिए सर, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस, चलो सर माइनस, माइनस एक्स का गुणांक, व्यापक पद में मेरे को बताओ ये यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है क्या द्विघात बहुपद आ का, यही है क्या द्विघात बहुपद, इस व्यापक में x का गुणांक कौन है भाई, x का गुणांक है सर b, x का गुणांक है b, और अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, यानी आपके जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो किसके बराबर है सर -b/a, वैसे इनका गुणन, शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा, गुणन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा सर अल्फा इंटू बीटा, अचर पद, अचर पद क्या है भाई आपके सी, अचर पद क्या है आपके सी, अपोन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सर आपके ए, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हुआ है वो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है भाई, हमारे पास ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है ये फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सर c/a, यदि आप अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे तो वो तो क्या होता है आपके -b/a, जहाँ पे b और a क्या है, अभी अभी हमने देखा b और a क्या है भाई, सर a तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है अचर पद, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके क्या है वो शून्य, उसके क्या है शून्यक है, और उसमें शून्यकों का जब हमने योग किया अल्फा प्लस बीटा किया, तो अभी अभी हम वो कैलकुलेशन में देख के आए हैं कि शून्यकों का योग होता है क्या है सर -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का सॉरी योग क्या होता है -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणा क्या होता है सर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, बताओ बात को समझ रहे हो क्या।
ये बात को समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे हमने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपोन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी अपोन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हमारा माइनस बी अपोन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होगा, सी अपोन ए। बात को अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है आपके ये चीज़? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है तो इस पे अब हमारे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है। देखो बेटा, जितनी ज़्यादा हम मैथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारे ये कंसेप्ट वगैरह ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाएंगे। वैसे देखो, जब आपका द्विघात चैप्टर आएगा ना, एक आपका चौथा चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, उसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये अल्फा प्लस बीटा का मान, ये जो आपके अल्फा प्लस बीटा है ना, इस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है, या फिर अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए क्यों होता है। हालांकि ये अभी हमने कैलकुलेशन में देख लिया भाई, हमने देख लिया, लेकिन कैलकुलेशन तो क्या पता सर कोई एक का तुक बैठ गया हो। बाकी जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका क्या है सर, इससे बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए क्यों आया। तो बेटा एक फॉर्मूला चलता है, एक फॉर्मूला चलता है आपके, कौन सा फॉर्मूला चलता है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला चलता है। ये सर ये कौन, श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक एक्स द्विघात समीकरण में, द्विघात जो भी समीकरण होते हैं उनमें एक्स का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ पे ये x का मान था, x के दो मान होंगे, एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार होगा x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। इस फॉर्मूले, ये x के मान होते हैं, ये किसके लिए हैं, ये श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक द्विघात समीकरण है, ये द्विघात बहुपद है। इसमें यदि इसके शून्य ज्ञात करने हैं या एक्स का मान ज्ञात करना है, उसके लिए एक्स की वैल्यू कहाँ से ज्ञात करनी है, यहाँ से एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देखें तो हम अभी कर भी लेते हैं, देखो आपको करके ही दिखा देते हैं। आप फिर बोलोगे सर हर चीज़ अधूरी रह जाती है हमारे। देखो अपने करके ही देख लेते हैं, यहाँ कर लें क्या, ये तो यहाँ कर लेते हैं। देखो हमारे x के मान क्या है, x के मान लिखो आप, x के मान क्या है भाई। सर हमारे पास x के मान है, x बराबर है सर श्रीधराचार्य के हिसाब से माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और सर एक x का मान क्या है सर, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो है, अरे यही तो है। अब यानी ये दो मान है, एक बार प्लस के साथ है एक बार माइनस के साथ, यानी एक चीज तो हो गई आपके अल्फा, एक चीज तो आपकी क्या हो गई अल्फा, और दूसरी वाली चीज आपकी क्या हो गई, यदि इसको मैं अल्फा बोलूं तो ये दूसरी वाली चीज आपकी क्या होगी भाई, बीटा। एक यदि आपका अल्फा है तो दूसरा आपका क्या है, बीटा है। हमने जो संबंध बढ़ा है वो क्या है भाई, हमने जो संबंध बढ़ा है वो क्या है कि सर अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें क्या करना होता है सर, अल्फा और बीटा को क्या करना होता है सर, जोड़ना होता है। इनको दोनों को क्या करना होता है सर, जोड़ना होता है। लो जोड़ते हैं, जोड़ के देखो, यानी हमें क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें बराबर लाना है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें लाना है माइनस बी अपॉन ए आ जाना चाहिए सर, हमारा तो काम हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ो भाई। तो लो जोड़ता हूँ मैं, क्या है मेरे पास सर, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें मेरे को जोड़ना है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। हाँ या ना, मेरे को बताओ, आधार समान है तो एलसीएम कितने आएंगे भाई, सॉरी हर में समान संख्या है तो एलसीएम कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पे 2a। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके 2a। ऊपर वाला पोर्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि हर समान है तो, हर समान है तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे कैसे, क्या आ जाएगा सर, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना, यहाँ पे देखो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा क्या,
ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस से माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, कैंसिल हो जाएगी। बच जाएगा क्या आपके पास सर, ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास माइनस बी, और माइनस बी क्या बन जाएंगे सर, माइनस के 2b, और बट्टे में क्या आपके 2a। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 से 2 भी आपका क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। यहाँ पे 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा रे, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास सर, बचेगा हमारे पास माइनस बी अपॉन, देखो यही चीज़ थी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये क्या है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है एक। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि ये कोई द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण का बन जाएगा, ये बराबर जीरो लिखते ही क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। यदि ये कोई द्विघात बहुपद या समीकरण है तो इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए या इसका मान ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला दिया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यदि आप बोलते हो सर हम तो श्रीधराचार्य की क्यों माने, हम ये फॉर्मूला कैसे वैलिड माने, तो बेटा हम जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तब इस फॉर्मूले को भी डेवलप करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को भी बनाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। टेंशन मत लो, गणित में कोई भी चीज भैया ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाई रख दी, नहीं, हर चीज का प्रूफ है। अब जैसे ये चीज मैंने कराई, इसका रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है आपके चैप्टर से, लेकिन ये बेसिक चीज है। अगर ये आपको पता है तो भविष्य में ये जो आपके बहुपद चैप्टर है 10th के बाद में, मान लो आप किसी आर्ट्स फील्ड में जाते हो, साइंस फील्ड में नहीं जा रहे हो, मैथ फील्ड में नहीं जा रहे हो, तो कम से कम आप जब भी कंपटीशन एग्जाम दो, तो कंपटीशन एग्जाम में तो आपके हो नहीं सकता ना कि आप कंपटीशन एग्जाम दोगे 10th के बाद में या फिर 12th के बाद में तो आपके 10th का मैटर आएगा नहीं ना बेटा। वहाँ पे तो आपके सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए ना। तो पढ़ाई हमें ऐसी करनी है बेटा कि केवल ऐसे नहीं कि हमें 10th पास करनी है, हम केवल 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 11वीं 12वीं कक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है चीज़ों को सीखना। उद्देश्य आपका हमेशा पढ़ाई के प्रति जो मेन उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमें चीज़ें सीखनी है, जैसे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सीखने के उद्देश्य से पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि इसलिए कि हमें कोई पेपर पास करना है या फिर कोई हमें एक कोर्स है या फिर हमें कुछ भी, मतलब कि हमें कोई कक्षा पास करनी है, इसलिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हमारी सीख के लिए होनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम सीख रहे हैं, हम हमारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस बी अपॉन ए आ गया आपके। उसके अलावा देखो अल्फा इंटू बीटा वाला भी कर लेते हैं हम साथ के साथ ही। भाई हमारे देखो वापस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था सर, अल्फा इंटू बीटा ये आपके आना चाहिए सर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान आपके कितना आना चाहिए बेटा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मान आपके कितना आना चाहिए सर, सी अपॉन ए। ये और करके देख लेते हैं, देखो 2 मिनट लगेंगे इसमें भी। तो हमारे वापस एक बार एक्स के मान बोलो। एक्स के मान सर एक तो था माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सर मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो है अल्फा और बीटा के मान, यही तो है अल्फा और बीटा के मान। इनको मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ रहा है भाई देखना सर, मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर वाला पद ऊपर वाले पद से गुणा होगा, नीचे वाला पद नीचे वाले अंश अंश से गुणा हो जाएगा, और हर से गुणा हो जाएगा, करो गुणा। तो देखो एक तरीके से ये आपको एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या है सर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और हर में ये दोनों पद गुणा हो गए तो क्या बन गया सर 4a स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा किया 4, a को a से किया a। भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या अप्लाई किया है, a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना भाई आपके, अरे याद करो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। ये x माइनस वाई और x प्लस वाई अगर लिखा हुआ हो तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते हो भाई। x माइनस वाई और x हो तो उसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो वही तो चीज़ है।
ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह था माइनस बी यानी एक्स का स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, माइनस वाई की जगह था मेरे पास अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और हर के पद 2a को 2a से गुणा किया तो क्या हो गया 2a स्क्वायर। यहाँ से देखो आगे, यहाँ से आप आगे देखोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अरे आपके पास है बी स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर हटाओ, इसको स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा यानी क्या आएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट्टे में क्या है सर 4a, कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि जो ये बाहर माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो मेरे को कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्लस अंदर गुणा करके कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन माइनस जब भी अंदर गुणा होता है तो वो क्या कर देता है, चिन्ह परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या मिलेगा सर बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो सर माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस इससे गुणा हुआ तो सर प्लस 4ac, और बट्टे में क्या है सर 4a स्क्वायर। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा क्या आपके पास सर, यहाँ से बचेगा सर 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है भाई, देखो देखिए यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है सर, यहाँ पे हमारे कैंसिल हो रहा है, देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो रहा है, a से एक a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यानी आपके पास देखो क्या c अपॉन a बच रहा है क्या भाई, क्या c अपॉन a बच रहा है क्या, 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, c अपॉन a, क्या अल्फा इंटू बीटा का मान, क्या ये अल्फा इंटू बीटा का मान, ये क्या अल्फा इंटू बीटा का मान c अपॉन a आ गया क्या। अब देखो ये चीज़ आपके समझ में आई तो भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी, नहीं समझ में आई तो कोई ज़्यादा लोड नहीं लेनी, एक दो बार वीडियो को वापस रिवाइंड करना। यहाँ पे श्रीधराचार्य प्रॉपर्टी हमने यूज में ली है, श्रीधराचार्य के अनुसार जो भी कोई हमें दिया हुआ होता है, जो भी हमें ये आपके द्विघात बहुपद या समीकरण दिया हुआ होता है, जो भी द्विघात बहुपद या समीकरण हमें दिया हुआ होता है, उसके जो शून्यक होते हैं, उसके जो शून्यक होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था शून्य ज्ञात करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हमने क्या किया है भाई, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है, और ये दोनों मान हमने गुणा किए, एक बार प्लस के साथ माइनस के साथ, तब तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आया, गुणा किए तब हमने देखा सी अपॉन ए आया। और केवल इससे नहीं किए, हमने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू भी ये चीज़ समझी है कि जब हम ये चीज़ करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब हम ये चीज़ करते हैं तो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि योग है शून्यकों का जो योग है, जिसको हम अब किस नाम से जानेंगे, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा क्या है शून्य का है, बीटा क्या है शून्य का। इसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उनमें एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के गुणांकों, द्विघात बहुपद के गुणांक कौन है, एबीसी क्या है इसके गुणांक है, और शून्य यानी अल्फा और बीटा गुणांक और शून्य के बीच संबंध क्या है, तो संबंध ध्यान रखना एक तो योगात्मक है और एक गुणात्मक है, एक तो इनके बीच गुणा का संबंध है, एक इनके बीच योग का संबंध है। योग यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो उनके बराबर आता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं वो हमारे किसके बराबर आता है, आपके सी अपॉन ए के। बात को समझ रहे हो क्या, यदि अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो वो बराबर आता है आपके सी अपॉन ए के, और अल्फा प्लस बीटा करते हैं वो किसके बराबर आता है आपका माइनस बी अपॉन ए के। इस बात को समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, शून्यकों का योग और गुणा, उसके अलावा किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद, हमने अभी बात की द्विघात बहुपद की, चैप्टर भी आपका द्विघात बहुपद पे है, एक केवल आपके एक कंसेप्ट दिया हुआ है, छोटी सी आपकी थ्योरी दी हुई है त्रिघात के लिए, क्वेश्चन एक भी नहीं है त्रिघात का, ना कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है भी तो उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी आपके एग्जाम में तो कतई नहीं है, केवल उसके जो संबंध है वो हम देख लेंगे। उसके अलावा जो हमारा मेन रहेगा वो कौन है, द्विघात बहुपद, उसी के इक्वेशन है, द्विघात बहुपद के हमारे क्या है क्वेश्चन है, और उसी का हमने क्या तरीका देखा है पूरा कि कैसे अल्फा और बीटा क्या है के शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है उसके द्विघात बहुपद के शून्यक है, एबीसी क्या है
तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए एक्स का गुणांक है बी, और अचर पद क्या है सी। इनमें संबंध क्या देखा हमने, इनमें संबंध हमने देखा सर अल्फा प्लस बीटा, यानी यदि इनका योग किया जाएगा, यदि इनका क्या किया जाएगा, योग किया जाएगा, तो वो बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए के, और यदि इनका गुणा किया जाएगा तो वो किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के। ये आज तक हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद में सीधे हम एग्जाम्पल पे करेंगे। एग्जाम्पल में हमें करना क्या है, एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है, अभी नहीं करेंगे बेटा, इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है। इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे, इसके हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। फिर हम जो इनमें संबंध दिए हुए ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इनके सत्यता की जांच करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करेंगे कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा है वो सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाएंगे कहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने मध्य पद विभक्ति विधि या फिर उसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि से इनके शून्य ज्ञात करना सीखा है। क्या करेंगे सबसे पहले सर, दो फास्टली बता देता हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर, इसको किसके बराबर रखेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। फिर सर इसको इससे गुणा करेंगे, कितना हुआ 10x स्क्वायर, 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे, 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पे तो 10x स्क्वायर बने, जोड़ने पे 7x, तो ये देखो क्या बन जाएंगे सर, एक्स स्क्वायर, इसको क्या मैं 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकता हूँ क्या, देखो हाँ या ना। यहाँ से अब देख लो, पहले दो पदों से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो पदों से सर x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा सर x प्लस है 5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस है 5 बराबर है 0। यहाँ पे पूरे पद में देखो x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, क्या अंदर क्या बच जाएगा सर आपके x प्लस है 2 बराबर है, यहाँ से एक बार x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार x प्लस है 2 बराबर है 0। यहाँ से x का एक बार मान आ जाएगा माइनस का 5, एक बार आ जाएगा x का मान माइनस का 2, यानी ये मान आ गया वो आपके अल्फा का, ये मान आ गया आपके बीटा का। अब आपको ये देखना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है या नहीं होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है या आपको क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम वापस करेंगे, आराम से करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने अभी तक हमें मेन ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सी अपॉन ए होता है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करो, ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। चैनल पे आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो, जितना ज़्यादा आप अपग्रेड करोगे, जितना आप ज़्यादा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जितना सपोर्ट रहेगा उतनी हमारी मेहनत निखरेगी। हम मेहनत करते हैं बेटा, मेहनत निखरती है यदि आप ज़्यादा हमारे सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा आप हमसे, आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करो, और नए बच्चे जोड़ने की कोशिश किया करो कि जितना भी हो सके नए बच्चे अपने चैनल पे आ सके। भाई 10th के बच्चे जितने भी हमारे जुड़े, 10th का मैटर है, ज़रूरी नहीं बेटा, मैंने बोला ये 10th की, 10th का है, काम बहुत जगह आता है। अगर आप कोई भी पढ़ने वाला है, जिसको भी मैथ पढ़नी है, जिसको भी मैथ में बहुपद चैप्टर पढ़ना है, भाई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे से 10th हो, चाहे से 9th हो, चाहे से 8th, किसी भी फील्ड में हो, यदि आपको बहुपद पढ़ना है, आपको रियल नंबर पढ़ना है, तो आप पढ़ो। आपको यहाँ एक एक चीज़ कराई जा रही है भाई, आप अगर ओनली 10th की बात होती तो आपको आज ये चीज़ नहीं कराई जाती, जो मैंने ये वाली चीज़ कराई ना, ये चीज़ आपको नहीं कराई जाती। अगर ओनली 10th की बात होती तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते। ये हमारे बेसिक्स हैं, ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं, ये सारे बेसिक्स हैं। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ो ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू, जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, बाय।